आई अनम्यूटेड एवरीवन, अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। तो नमस्ते एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए हिलिंग एमएनटी इंडिया की आज की मीटिंग में। आज की मीटिंग सत्र में हम अंबिका शर्मा मैम हैं, हु इज अ वेरी मोटिवेशनल फिगर, और उनका सबसे बढ़िया चीज है 2 बार वाला उनका नमस्कार, वो जो मुझे इतना बढ़िया अट्रैक्ट किया है। बाकी तो मैम है ना, मोटिवेशन के बारे में, मेडिटेशन के बारे में ध्यान करना है, और वो स्पिरिचुअली मैम बहुत एनलाइटनमेंट के साथ हमें अलग अलग हमारे जो तथ्य हैं, देर आर वेरी मच पावर्स इन हीलिंग, और मैम को पता है कि हाउ वी कैन हील अवर सेल्फ। तो उसी के बारे में आज हम मैम के पास टाइम मिला, और हम हमें वी आर वेरी मच थैंकफुल टू अंबिका मैम, उन्होंने टाइम निकाला, और उनका एक इंस्टाग्राम पे उनका एक वो भी है, अंबिका थॉट्स। तो आई रियली वॉच ऑल रील्स, एंड शी इज वेरी मच इंस्पिरेशनल। तो अभी नाउ द स्टेज अंबिका मैम का है। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए सबके लिए टाइम निकाला। आपको कम लोग लेकर आए, लेकिन लोग धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। आप समझिए कि हमारा हमारा कारवा है, और लोग जुड़ते जाएंगे। धन्यवाद वापस मैम, नाउ द स्टेज इज योर्स। थैंक जी, यू। आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम अंबिका शर्मा है और मैं जो हूँ, सबसे पहले तो मैंने काफी सालों तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम किया है। और उसके बाद इसके अलावा अगर मैं स्पिरिचुअल जर्नी की बात करूँ तो मैं माँ लक्ष्मी और भैरव जी की उपासक हूँ। साथ ही मैं जो है श्री यंत्र पे भी काम करती हूँ कि श्री यंत्र के अंदर हम कैसे अपनी ऊर्जा को स्थापित करके हम कैसे हील कर सकते हैं। आप भी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ही मतलब घर बैठे ही आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम को हील कर सकते हैं। मतलब इतनी ताकत है, क्योंकि जो सारा खेल है एक्चुअली एनर्जी का है। मतलब सब जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। सबने कई कई बार वीडियोस देखी हुई है, कई कई बार हमने मूवीज देखी है, हमने पढ़ा है ना जाने कितनी बार, लेकिन हम उस चीज की गहराई को नहीं समझ पाते, क्योंकि ये एक सारा ना ऊर्जा का खेल है। अगर कोई बारीकी से इस बात को समझ गया कि सब एनर्जी है, सब ऊर्जा है और उसका क्या यूज है, तो फिर वो इंसान व्यक्ति वो कहीं भी आगे किसी भी क्षेत्र में प्रगति कर सकता है। तो मतलब हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें ऊर्जा को समझना है। अगर चाहे तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कहें, नंबर सिस्टम की बात करें, डायरी की बात करें, मतलब हम कुछ भी करें, अफर्मेशंस करें, पूजा करें, कोई माँ लक्ष्मी की साधना करें, जैसे कोई स्रोत का जॉब करते हैं, तो वो भी एक तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का माध्यम है कि कैसे हम अपनी प्रॉब्लम्स को उसके जरिए हील कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ना काफी सारे प्रयोग जो जिनकी फाइनेंशियली बहुत कंडीशंस बहुत खराब थी, इवन खुद पर भी मैंने सबसे पहले ट्राई किया। और मैं चीजें ही वही बताती हूँ, जिन चीजों को मैंने खुद ट्राई किया है, जो जो चीजें टेस्टेड है, मैंने पहले खुद पे प्रयोग करे, अगर वो सफल हुए तभी मैंने आगे लोगों को वो शेयर की। तो मैंने श्री सूक्त पर काफी सफल प्रयोग कराए जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, और 1 साल के अंदर अंदर उनके पास इतना इनफ धन हो गया कि जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनकी शादी होने लगी। मतलब प्रॉब्लम घर में थी, फाइनेंशियल जॉब नहीं लग रही थी, तो सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो ये सब कैसे हुआ? श्री सुक्त साधना से, क्योंकि मैंने सिर्फ उनको एक माध्यम बताया कि कैसे हम अपनी ऊर्जा के द्वारा उसे हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप अपनी हेल्थ को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मनी को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अभी पिछले कुछ समय मैंने कुछ अमाउंट था उसको मैनिफेस्ट करा था, मैंने लोगों को बताया कि आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। श्री यंत्र है। अभी जैसे कोई लोग थे, कुछ मतलब जुड़े थे, उनको कैंसर था, तो उनकी लास्ट स्टेज थी, तो फिर मैंने उनको ना श्रीयंत्र दिया, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको श्रीयंत्र दिया, खुद से बनाया मैंने, क्योंकि मैं श्रीयंत्र भी बनाती हूँ। तो मैं ज्यादातर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही, मतलब अभी मैंने रखा हुआ है। मैं सबकी फ्री, मतलब सबके मेरा अंदर जैसे भी सेवा सेवा भाव है, तो उन श्रीयंत्र रखा। थोड़े टाइम में मतलब वो अपने आप ही, मतलब आप क्या कहें, उनको सूट कर गया या जो भी हुआ, या एक माँ की महिमा उसको कह लो। मैंने कुछ उनको तरीका बताया कि कैसे अपनी ऊर्जा को वो लगा के, कुछ उनको मंत्र दिए, कैसे हम अपनी मंत्र से उस ऊर्जा ऊर्जा को मैनिफेस्ट करें, कैसे हम कुछ कुछ ऐसे शब्द मैंने उनको बताए कि कैसे उनकी हेल्थ धीरे धीरे ठीक होने लगी। और आज उनके पास मतलब कब उनको 50 गज का घर था पहले, उनका आज वो
उनका 200 गज का घर है, सिर्फ 1 साल अंदर मतलब इतना चमत्कारिक रिजल्ट उनको मिला कि हेल्थ भी ठीक हो गई, पैसा भी आ गया। मतलब श्री समय उससे हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें कुछ भी मिल सकता है, हेल्थ भी ठीक हो जाएगी हमारी, हमारे पास हम। तो ऐसे बहुत सारे मार्ग हैं। तो सारी का जो सारा का सारा सिस्टम है वो ऊर्जा का है। हम जैसे हम पूरे दिन हम प्रयोग करते हैं, हम बेशक से माइंड में 5 मिनट बोल रहे हैं कि हम स्वस्थ हैं, हमारे पास खून है, लेकिन एक्चुअल में वो हम 5 मिनट ही बोलते हैं सिर्फ, लेकिन पूरे दिन बाकी के दिन हमारे मन में नेगेटिव विचार चलते रहते हैं, तो उस 5 मिनट बोलने का कोई असर नहीं है। तो हमें चीजें ऐसी हम लाते हैं अपनी लाइफ में कि जिससे ऊर्जा सबसे अधिक मिले। जो जैसे ये यंत्र होते हैं, श्री यंत्र होते हैं, कोई भी जैसे यंत्र है, कोई माला है, तो इनकी ऊर्जा इतनी अत्यधिक होती है कि इससे जो मैनिफेस्टेशन जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी होता है, हीलिंग प्रोसेस बहुत जल्दी होता है इन सारी चीजों से। अब जैसे आप महीने के अंदर 2 दिन आता है, पूर्णिमा और अमावस्या, इस दिन जो धरती का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत कम हो जाता है। इस दिन हम जो भी बैठ के मैनिफेस्ट करते हैं, जो हमारी ऊर्जा होती है वो सबसे ज्यादा इसके अंदर प्रभावी होती है, सबसे ज्यादा मैनिफेस्टेशन ताकत बढ़ जाती है। क्योंकि हम पूरे दिन तो हम चाहे जो मर्जी बोलेंगे, लेकिन ये कुछ ऐसे दिन होते हैं जैसे ग्रहण का दिन। मैम your voice is breaking. Maybe मैम का नेटवर्क इनसे चला गया। लेट मैनिफेस्ट मैम वापस नेटवर्क में आ जाए। आई थिंक देवेंद्र जी, यू मस्ट हैव आपने कुछ वो खरीदा था ना, एक यंत्र, श्री यंत्र या कुछ वो मैम के पास, हाँ, तो भी आप पहनते हो वो? अभी 1 डेढ़ महीना पहले निकाल डाला मैंने। अच्छा, उससे कुछ आपको ऐसा लगा फायदा या ऐसा कुछ? मालूम नहीं पड़ा, अच्छा, हो भी गया होगा छोटा मोटा। ओके। शायद कोई टेक्निकल इशू हो गया था। नो मेरी प्रॉब्लम आवाज मैम। आपको मेरी आवाज आपको ऑडिबल है? यस मैम, हाँ, लाउड एंड क्लियर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ। तो सारा का सारा जो खेल है वह ऊर्जा का है। मतलब हम समझते हैं, हमने बहुत सारी वीडियो देखते हैं, लेकिन हमें सबको पता है क्या करना है, लेकिन कोई ना एक ऐसा तरीका नहीं बताता कि हम ये काम कर ले हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। मतलब हमें ना सबकी बात घूमी भी लगती है कि मतलब हम ये भी करें वो भी करें, और फिर इंसान इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाता। तो सबसे पहले हमें ऐसी चीजों को ढूंढना है जिससे मैनिफेस्टेशन जो प्रोसेस है वह सबसे ज्यादा हो, सबसे तीव्र हो। जैसे ऐसे कुछ जो मैंने आपको दिन बताए वह दिन हो गए, श्री यंत्र हो गया। और अभी मुझे पता है कि काफी लोग जो है पूजा को नहीं मानते हैं। मतलब मैं उनको बताती हूँ तो फिर वो बहस करते हैं कि नहीं, हम पूजा नहीं करते, हम अगर भगवान होते तो वो हमारी प्रॉब्लम सुनते, हमें प्रॉब्लम ही क्यों देते। हम क्योंकि हमारे प्रारब्ध के भी कुछ कर्म है, क्योंकि वो हमें कर्म तो काटने ही काटने हैं, चाहे अब हम हंस के काटे चाहे रो कर काटे। जो हमने पहले पिछले जन्म में हमने कर्म किए हुए हैं वो हमें भोगने ही भोगने हैं। मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, लोगों के बताती भी हूँ कि क्या उनके जो कर्म थे जिनके कारण उनको ये प्रॉब्लम हुई। लेकिन चाहे जो भी वजह हो, लेकिन हमें आज को ठीक करना है, हमें अपने प्रेजेंट को ठीक करना है। वो कैसे कर सकते हैं? हम एक तो पॉजिटिव रहना है, लेकिन समस्या ये है कि पॉजिटिव रहें कैसे? इतनी सारी परेशानियां हैं, चीजें हैं, मतलब और धन। 10% मतलब हेल्थ हमारी सबसे पहले, तो हमारी हेल्थ, फिर उसके बाद मनी। तो काफी लोग ऐसे कहते हैं कि पैसे की कोई जरूरत नहीं है, धन करके क्या करेंगे। लेकिन जो आज आध्यात्मिक गुरु हैं, जो हमारे बाबा हैं सन्यासी, उनके पास भी कहीं ना कहीं धन है, तभी वो आज हमसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। मतलब वो खुद ऐसा कह रहे हैं कि धन लो लो छोड़ दो, मोह माया छोड़ दो, लेकिन वो खुद मोह माया में बंधे हुए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं सबके पास। तो ऐसा नहीं है कि धन का कोई यूज नहीं है। सबसे पहले
अगर हमें आध्यात्मिक उन्नति भी करनी है तो उसके लिए भी धन की आवश्यकता है, क्योंकि हम अगर दान करेंगे, कहीं कोई धर्म से जुड़ा हुआ कार्य करेंगे, तो सबसे पहले अगर हमारे पास धन होगा तभी हम दे पाएंगे। अगर हमें किसी को कुछ देना है तो उसके लिए पहले हमारे पास होना भी जरूरी है। अगर हमारे पास कुछ चीज होगी नहीं तो फिर हम देंगे भी कैसे। अगर मैं किसी चीज को नहीं मानती हूँ, मैं किसी चीज में प्रोग्रेस नहीं कर सकती या नहीं करती, या मैं पूजा पद्धति को नहीं मानती, श्री यंत्र को नहीं मानती, तो फिर मैं वो आपको बताऊंगी भी कैसे। मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं होगा, तो मेरे पास है कुछ, मैं वो तभी आपको दे पाऊंगी। ऐसे ही धन के मामले में भी अगर आपके पास होगा ही नहीं तो आप दे भी कैसे पाओगे। तो सबसे पहले दूसरों का पेट भरने से पहले हमें अपना पेट भरना जरूरी है, क्योंकि जब हम अपना भरेंगे तभी हम दूसरों का भर पाएंगे। तो इसके अंदर काफी लोगों को मिसकंसेप्शन होता है। तो सबसे पहले पहले तो आप क्या करें, मैं आज सभी को एक छोटा सा होमवर्क दे रही, कागज पे, एक पेंसिल एक जो भी आप लें, तो उसमें ना अपनी प्रायोरिटी की वो बनाए लिस्ट कि आपको चाहिए क्या अपनी लाइफ में। अब जैसे सबके अलग अलग होते हैं, किसी को जैसे धन की आवश्यकता है, किसी को हेल्थ चाहिए, किसी को आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, किसी को प्रगति चाहिए। मतलब सबकी अलग अलग चीजें हैं, सबकी अलग अलग सोच है। किसी को फेम चाहिए कि कोई फेमस हो जाए बहुत ज्यादा। मतलब सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच है। और अगर हम 10 लोगों से पूछेंगे तो विचित्र विचित्र सी चीजें हमें मिलेंगी, अजीब अजीब सी चीजें मिलेंगी कि ये भी लोग सोच रखते हैं, ये भी लोगों की इच्छाएं हैं। मतलब ऐसी ऐसी इच्छाएं हैं, जब लोगों से बात करते हैं तो पता लगता है। तो एक तो पहले आप एक कागज पर अपनी प्रायोरिटी की वो बनाए लिस्ट कि आप करना क्या है। मैम आपका वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस अगेन गॉन बैड। म्यूट करके अनम्यूट कीजिए। आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, अभी खराब हो गया वॉइस राइट नाउ। Maybe you can log out and log in again, ma'am. Your audio is not audible. Your audio is not audible. नहीं मैम, नहीं मैम, आपके your audio is not audible, ma'am. You can reconnect your audio. नहीं मैम, can you please reconnect the meeting, ma'am? The disturbance coming, not your voice. No, ma'am. वॉइस ऑडिबल है आपको? Yes, ma'am. Now it is audible. Now it is audible. जी जी। तो फिर प्रश्न ये आता है कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हमें कुछ एनर्जी के, कुछ ऊर्जा के बिंदु देखने हैं कि जिससे सबसे ज्यादा एनर्जी का स्राव होता है, जिससे सबसे ज्यादा एनर्जी निकलती है। आप चाहो तो अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हो, किसी भी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत लोगों के Ma'am, voice again got bad. वॉइस ऑडिबल है? Yes, ma'am. Now audible. तो कैसे उसने अपनी जो जर्नी स्टार्ट करी, मैंने उसको बताया कि कैसे उस ऊर्जा के सबसे ऊपरी जो बिंदु पे ध्यान लगा के कैसे कुछ मैंने उसको मंत्र दिए। उसकी जो प्रॉब्लम है वह 1 से 2 महीने के अंदर ठीक होगी। मतलब
और डॉक्टर भी बहुत ज्यादा हैरान थे कि मतलब इतनी इतनी क्रिटिकल कंडीशन मतलब कैसे ठीक होगी। मतलब कहते हैं ना कुछ चीजें जो होती हैं वो साइंस से भी परे होती हैं। अगर हम देखा जाए तो अध्यात्म के अंदर कोई लॉजिकल नहीं है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा लॉजिकल होते हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल माइंड होते हैं कि हर चीज में सोचेंगे ये काम होगा कि नहीं होगा, पूजा करेंगे तो सोचेंगे कि फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मतलब लोग दो तरीके के होते हैं। एक तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच वाले लोग होते हैं, एक होता है बहुत ज्यादा इमोशनल लोग होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कुछ लोग होते हैं जो बहुत लॉजिकल होते हैं, हर बात पे लॉजिक देंगे आपको, हर बात पे लॉजिक। कुछ काम करेंगे तो उसमें भी लॉजिक। तो ऐसे लोगों के ना काम मैंने देखा है कि पूरे नहीं हो पाते। अगर आपको कुछ कुछ काम करना है, आपको ठीक होना है, तो पहले आपको जो अपना लॉजिकल माइंड है वो बंद करना पड़ेगा। सिर्फ आपको विश्वास करना पड़ेगा, जो आपको कहा जा रहा है उस पर विश्वास करना पड़ेगा आप। क्योंकि क्या है कि लोग जो है विश्वास नहीं करते। सबसे बड़ी दिक्कत है। अब लोग सोचेंगे एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन चेक करने लगेंगे। क्योंकि कम से कम आप कुछ भी करें तो 40 दिन लगते ही लगते हैं ठीक होने में। अगर आपकी कितनी भी ज्यादा कंडीशन खराब है, अगर आप कोई रूल को, किसी रिचुअल को जो मैं आपको दूंगी, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो 40 दिन के अंदर आपके अंदर परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। ये 100% बात है। अगर परिवर्तन ना आए तो आप उस चीज को छोड़ दीजिए। मतलब वो मैं ये नहीं कहूंगी कि ठीक हो जाएगा 40 दिन में। मतलब कुछ ना कुछ जो परिवर्तन शुरू हो जाएंगे, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हाँ इंप्रूवमेंट हो रही है और आगे मैं ठीक हो सकता हूँ। क्योंकि आपको मोटिवेशन भी तभी मिलेगा जब आपको फर्क पड़ेगा। अगर आप करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं और आप ठीक ही नहीं हो रही, कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं आ रही आपके अंदर, तो फिर आप एक बार मतलब जीवन में एक मतलब क्या कहूँ कि एक नीरसता का भाव आ जाएगा। तो आप उस चीज को करेंगे नहीं, आप छोड़ देंगे कि कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा। लेकिन जैसे ही आपको को फर्क पड़ेगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आप भी ठीक हो रहे हैं, आप जब करना शुरू करेंगे तो फिर आपको पता लग जाएगा कि हाँ मुझे इस रास्ते पर आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले तो मुझे एक बनाए कि आपको चाहिए क्या। मतलब आपको सबसे ज्यादा हेल्प की जरूरत है, आपको धन की जरूरत है, तो उसके हिसाब से भी साधन आएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मुझसे परचेज करना है, कुछ खरीदना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने घर पे बैठ के आप साधना कर सकते हो, खुद फ्री ऑफ कॉस्ट आप ठीक हो सकते हो। और आपको किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, बिना किसी एस्ट्रोलॉजर को पैसे देने की जरूरत है, किसी को भी पैसे देने की जरूरत है। आप मैं जो चीजें बताऊंगी और यंत्र भी अगर आप चाहो तो मैं आपको एक फोटो जो है ग्रुप में भेज दूंगी। वो आपको बाहर से आप नेट पे साइबर कैफे जाके वो आप निकलवा लीजिए और उसको लेमिनेट करवा लीजिए। क्योंकि जैसे एक यंत्र होते हैं, एक फोटो वाले यंत्र होते हैं, एक जो यंत्र होते हैं जो हम पूरे जैसे बनाते हैं विधिवत रूप से। तो वो वाले यंत्र की आपको जरूरत नहीं, आप फोटो के माध्यम से भी कर सकते हैं। आपको रखकर उसमें मैं उसकी कुछ बिंदु बताऊंगी आपको, उसमें आपको ध्यान लगाना है। कुछ मंत्र मैं आपको दूंगी, लेकिन हाँ मंत्र थोड़े से अलग अलग होंगे क्योंकि सबकी जो सोच है वो अलग अलग है, सबकी परेशानी अलग अलग है। तो मंत्र भी मैं सबको अलग अलग दूंगी। और 40 दिन के अंदर अंदर आपको फर्क ना पड़े तो आप कहना कि नहीं फर्क पड़ा। क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैंने अपने घर के लोगों की प्रॉब्लम्स को ठीक करा है। मैंने मैंने बहुत सारी मैंने अस्थमा को ठीक करा है, साइनस की प्रॉब्लम को ठीक करा है। मैंने अभी बताया कि मेरी फ्रेंड जो है अभी 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 इसी साल की बात है ये, मतलब अभी कुछ टाइम पहले की बात है, 3-4 महीने ही हुए हैं इसको इस बात को कि उसको ये प्रॉब्लम हो गई। फिर उसने मुझे बताया, फिर मैंने उसको श्री यंत्र दिया। फिर उसने उस बिंदु पर ध्यान लगा के 40 दिन काम करा, फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आने लगी। तो फिर उसका उत्साह और बढ़ा कि हाँ मुझे ठीक होना है। अब 2-3 महीने में वो बिल्कुल अब ठीक है अपना जॉब। मैंने हैंड रेज किया है तो क्वायरी के लिए। नहीं मैम, आई थिंक उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसके लिए हैंड रेज किया। हाँ जी माई मीटिंग। वॉइस क्लियर है आपको? हाँ मैम, वॉइस क्लियर है। नरेश जी का हैंड रेज है क्योंकि उन्होंने ऑडियो ने कनेक्ट नहीं किया है। डोंट वरी, आप ओके। कंटिन्यू कीजिए मैम। ये हम्म। यंत्र के बारे में बताना चाहता हूँ मैम।
I would like to start healing myself. ये मेजरली हमारे ग्रुप में सबको मेन हेल्थ प्रॉब्लम है। सेकेंडली अगर दूसरों को नहीं है तो मुझे वेल्थ का भी प्रॉब्लम, हेल्थ एंड वेल्थ। तो आई एम इंटरेस्टेड, आप आगे थोड़ा बताइए लॉ ऑफ अट्रैक्शन और उसके बारे में। थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू मैम। जी, तो जो हमारी पूजा पद्धति है, जो हम करते हैं, मतलब जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, क्योंकि आपने डायरी का यूज बहुत बार कर लिया, अफर्मेशंस का यूज कर लिया, लेकिन आपको कुछ इतना पॉजिटिव असर नहीं दिख रहा। और मैं ये चीज ना महसूस कर पा रही हूँ कि आपने ऐसी छोटी छोटी चीजें करके देखी, नंबर नंबर सिस्टम पे आपने काम करा कि हाँ ये इस नंबर को अट्रैक्ट करेंगे हेल्थ के लिए, पॉजिटिव रहता है। अगर हमारा माइंड पॉजिटिव नहीं है तो ये सारी चीजें असर नहीं करती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इस वक्त हेल्थ इश्यूज है, नेगेटिविटी इशू है, तो ये सारी चीजें उतना असर कर नहीं पाएंगी, क्योंकि हमें कुछ ऐसा माध्यम ढूंढना पड़ेगा, कुछ ऐसी पावरफुल चीज ढूंढनी पड़ेगी जिससे मैनिफेस्टेशन सबसे ज्यादा हो। और अभी ये सारी चीजें आपके साथ काम नहीं करेंगी कि डायरी आप लिखे, क्योंकि ये सारी चीजें उन्हीं के साथ काम करेगी जिनका पहले से हेल्थ ठीक है, जो फाइनेंशियली बेटर कंडीशन में है, उनके साथ ये हेल्प काम करेंगे, क्योंकि चीजें उनके साथ पहले ठीक हो रही है। अगर आपने एक कहावत सुनी होगी कि जो भगवान है भरते को भरता है, आपने सुना होगा कि जिसके पास है उसको और भी दे रहा है, और जिसके पास नहीं है उससे और भी छीन रहा है, आपको सुना होगा। तो ये जो चीजें हैं इसी थ्योरी पर काम करती है। अभी आप चाहे कुछ भी यूज कर ले, आपको काम नहीं करेगा, क्योंकि आपकी इस वक्त एनर्जीज ऐसी है। तो आपको कुछ ऐसी चीजें ढूंढनी पड़ेंगी जो जिससे हाई एनर्जी निकलती है, जिससे ऊर्जा का बहुत पावरफुल पावरफुल स्राव होता है, अट्रैक्ट होती है। फिर आप उस चीज से अट्रैक्ट करेंगे तो आपकी जो डिजायर्स है वो जल्दी मैनिफेस्ट होंगी। अब ये बात जो है लोगों को बहुत कम पता है, क्योंकि हमने शुरू से यही सुना है, मूवीज में यही देखा है, लोगों से बात करिए तो सबसे यही सुना है कि हम डायरी पे लिखे, अफर्मेशंस लिखे कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, अफर्मेशंस लिखे। कॉमन कॉमन सी चीजें हैं, क्योंकि आप इतने सारे सेशंस आपने लिए हैं, मूवीज देखी है, वीडियोस देखी है, यूट्यूब पे लाखों वीडियो भरी पड़ी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो ये सारी चीजें आपको पता है, तो ये सब बताने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। क्योंकि लेकिन आप ये सब कर रहे हैं, लेकिन वो सारी चीजें काम भी नहीं कर रही, ये भी पक्की बात है ना। अगर काम करती होती तो फिर अभी आपका हेल्थ आपकी ठीक हो जाती, क्योंकि काम इसलिए नहीं कर रही क्योंकि अभी आपके जो एनर्जीज है उसका लेवल लो है। और ये सब काम उन्हीं लोगों के साथ करती है जिनका पहले से ही सब कुछ ठीक है, फिर उनके साथ ये सारी चीजें काम। तो आपको एनर्जीज के कुछ ऐसे बिंदु ढूंढने हैं अपनी लाइफ में जिससे हाई एनर्जी निकलती है, तभी आपकी हेल्थ ठीक हो पाएगी। अब ये बात कोई बताता नहीं है जनरली। और क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा अनुभव के बाद ये बात पता लगी कि हाँ क्या किस, क्योंकि सब लोग अलग अलग है, सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है, तो सबके साथ अलग अलग चीज काम करती है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको 3 दिन बताए। एक तो ग्रहण का दिन, अभी जैसे 10 तारीख को भी ग्रहण पड़ रहा है शायद से, मैं आपको बता दूंगी। पूर्णिमा का दिन, अमावस्या का दिन, इस दिन एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज होती है। अगर हम कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और सही में ठीक होना चाहते हैं, अब जैसे कुछ लोग हैं 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, फिर बोलेंगे नहीं असर हो रहा। जो ठीक होना चाहते हैं, अगर जिन्होंने सोच लिया कि ठीक होना है, तो फिर वो हो जाएंगे। और सिर्फ जो लोग ऐसे टाइम पास कर रहे हैं कि हाँ माइंड में तो सोच रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं रहे, तो फिर वो कभी नहीं ठीक हो पाएंगे। क्योंकि एफर्ट्स तो हमें कुछ ना कुछ खुद करने ही पड़ेंगे, बिना एफर्ट्स करे कुछ भी नहीं होगा। तो लेकिन आपको शुरुआत पता चले करना क्या है, कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये 3 दिन बताए। अगर आप वैसा श्रीयंत्र खरीद सकते हैं तो आप खरीद लीजिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सही दे रहा है, इस चीज की पहचान होनी चाहिए। अगर आप नहीं खरीद सकते तो आप एक उस पर निकलवा लीजिए, मैं प्रिंट आपको भेज दूंगी जिसमें करेक्ट कोड होंगे, क्योंकि इसका ना ज्योमेट्रिकल हिसाब किताब होता है। अगर आप ऐसे गलत लेंगे तो फिर इसका गलत रिएक्शन भी हो सकता है, क्योंकि एनर्जी के हाई लेवल के सोर्स होते हैं। जो आपको पता है, जो माँ दुर्गा है, माँ पार्वती है, इन्होंने इसकी रचना करी थी। जो ये कोण है, जो इनकी डायमेंशंस है, वो एक एक इतनी एग्जैक्ट है, उससे इतनी हाई एनर्जीज निकलती हैं। तो बहुत ज्यादा, मतलब मैं कह नहीं सकती कि बहुत एनर्जीज होती है इसके अंदर। आप इस चीज का अनुभव कर पाएंगे जब आप इसको घर में आप लेकर आएंगे तो। लेकिन आप जो वैसे भी आप लैमिनेशन भी करवा सकते हैं, साइबर कैफे से आप निकलवा सकते हैं। फिर मैं आपको
ग्रुप में जो है एक मंत्र भेजूंगी। एक तरीके की मंत्र की दीक्षा है, जैसे जो मेरे गुरु थे उन्होंने मुझे मंत्र दिया था। तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई जरूरत पड़े जिसकी बहुत अत्यधिक आवश्यकता है, मैंने बेसिकली 2 ही मंत्र की दीक्षा ली थी, क्योंकि हेल्थ और धन की। क्योंकि जो अधिकतर लोगों की समस्या है वो 2 ही चीजों के अंदर आती है, या तो हेल्थ सबसे ज्यादा और एक धन। तो मैंने 2 ही मंत्र की दीक्षा ली। तो मैं अपने गुरु गुरु की अनुमति से आपको, अगर आप करना चाहेंगे, मतलब आप मुझे कहेंगे कि हाँ वो करना है, तो वो मंत्र मैं आपको, मतलब उसकी वो लिखकर आपको भेज दूंगी। एक तरीके से वो दीक्षा ही होगी, मतलब क्योंकि दे कोई भी सकता है, क्योंकि सामाजिक कल्याण का भाव है, क्योंकि मैं गुरु की। लेकिन आप मुझे बताएं कितनी संख्या के लोग हैं, फिर उस हिसाब से मैं एक दिन डिसाइड करके वो आपको मंत्र दूंगी। आपको संकल्प लेना होगा कि आप करेंगे ही करेंगे इतने दिन, और अगर आपको ठीक होना है तो, और अगर आप संकल्प लेके करेंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। आपको पहले तो संकल्प मैं दिलवाऊंगी, फ्री, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। संकल्प मैं आपको दिलवाऊंगी मंत्र की। फिर आपको उस यंत्र के जो प्रथम कोण होता है, वो कोण भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ध्यान करना है, कितनी माला आपको करनी है। मतलब आधा घंटा लग जाएगा, सिर्फ आधा घंटा। सिर्फ आधे घंटे में आप देखेंगे कि आपकी 40 डेज में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट शुरू होते हैं। क्योंकि मैं सिर्फ 2 ही चीजों को मानती हूँ, एक तो यंत्र को, श्री यंत्र को, और दूसरा हवन को। मैं 2 ही पद्धति पर काम करती हूँ, क्योंकि हवन से भी बहुत जल्दी जो है सिद्धियां अट्रैक्ट होती हैं। क्योंकि हम एक तो हम नॉर्मल जैसे पूजा करते हैं, जैसे कोई स्तोत्र पढ़ता है, कोई चालीसा पढ़ता है, नॉर्मली जैसे हम पूजा करते हैं। लेकिन एक ये होता है कि जब हम हवन करते हैं, जैसे क्या होता है कि हमने जैसे किसी देवी देवता की आहुति दी, जैसे हेल्थ के जो देवता होते हैं, हेल्थ के देवता अश्विनी कुमार जिनका नाम है, और एक धनवंतरी, ये हेल्थ के देवता हैं। और धन के लिए है लक्ष्मी माँ। और जो हमें अगर नेगेटिविटीज को खत्म करना है, कोई हमें ऐसा लगता है कि कुछ तंत्र बाधा है, तो उसके भैरव देव। मतलब सबके अलग अलग हैं। जैसे किसी का कोर्ट केस हो गया तो उसकी है माँ वाराही देवी। तो जब हम आहुति देते हैं तो एक तरीके से इनको भूख जाता है, और जब हम इनको भूख देते हैं तो हमारे काम बहुत जल्दी होते हैं। आप हवन से सिर्फ 5 दिनों में, कोई भी आपका काम हो, कोई छोटा काम हो तो 5 से 6 दिन में वो पूरा हो जाएगा। कोई अगर आपका बड़ा काम है वो 40 दिन में पूरा होगा हवन से। तो सिर्फ मैं 2 ही पद्धतियों को मानती हूँ, हवन को और दूसरा श्री यंत्र को। क्योंकि दोनों ही ऊर्जा के बहुत ज्यादा अच्छे और महत्वपूर्ण केंद्र हैं, जिससे बहुत ऊर्जा निकलती है। हवन से भी बहुत ऊर्जा निकलती है। आप एक दिन करके देखें अपने घर में, मैं आपको तरीका बताऊंगी, अगर आप करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि फर्क आपको पड़ना शुरू हो रहा है। सिर्फ मैंने वही चीजें बताई हैं जो एग्जैक्ट जीवन में काम करती है, जिससे फर्क पड़ता है। मैं ये नहीं बोल रही आप ये लिखो डायरी पे, ये लिखो, मतलब उससे भी फर्क पड़ता है। लेकिन अभी अभी आपको नहीं पड़ेगा फर्क, उन सब चीजों से उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितनी आपकी जरूरत है। तो आपकी अभी जरूरत ज्यादा है, आपको हेल्थ को हील करना है, तो उसके लिए आपको ऊर्जा के बहुत ज्यादा हाई केंद्र ढूंढने पड़ेंगे, जिससे ऊर्जा सबसे ज्यादा निकलती है। और ऊर्जा 2 ही चीजों से निकलती है सबसे ज्यादा, एक तो श्री यंत्र के माध्यम से, और दूसरा हवन हवन के माध्यम से। तो मैं आप सबको कहूंगी कि आप हवन भी करें अपने घर पर, और श्री यंत्र भी करें। दोनों आधा आधा घंटा आप करें, हवन आधा घंटा करें, श्री यंत्र आप आधा घंटा, श्री यंत्र का जो यूज है वो आप आधा घंटा करें। तो एक तो सबसे पहले आप ग्रुप में मुझे बता दीजिए कि किस किस को, मतलब मंत्र जो है लेना है, कौन कौन करने की इच्छुक है। फिर उसके बाद मैं आपको एक दिन जो अच्छा समय होगा, क्योंकि इसके लिए समय चुनना पड़ता है, अच्छे समय में मैं आपको उस चीज की दीक्षा दे दूंगी। फिर आप वो अपने घर पे बैठकर कर सकते हैं आराम से, और आप खुद ही बताएंगे 40 डेज में कि हाँ आपको फर्क पड़ गया, आपको फर्क पड़ रहा है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है। मतलब चाहे किसी की कोई भी समस्या हो, धन की हो, हेल्थ की हो, रिलेशनशिप इश्यूज हो, कोई भी समस्या हो। Okay, ma'am. Thank you. Becca ma'am, thank you so much for all the information. आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज, वॉइस आ रही है। ओके मैम। पहली बात, अब मैं आपको जो डिटेल पहले बतानी होती है वो मैं अभी बता देता हूँ। एक्चुअली मैं ग्रुप का फाउंडर और ग्रुप हूँ। मैं फाउंडर हूँ। मैंने ग्रुप एक स्टार्ट किया है, एमएनडी हीलिंग, एमएनडी इंडिया। ये एमएनडी क्या चीज है? एमएनडी एक बीमारी का नाम है जो एलोपैथी वाले डॉक्टर ने हमें हमारे सबके रिपोर्ट पे छाप दी है। तो भाई एमएनडी है आपको, और आपको ये आप इतना इतना जी सकते हो मैक्सिमम। पर आपको बता दो एमएनडी का, वो डॉक्टर लोग बोलते हैं एमएनडी का फुल फॉर्म है मोटर न्यूरॉन डिजीज।
पर MND का मतलब मैंने अलग ही निकाला है। मैंने निकाला है मैं नहीं डरता, MND। आप समझ रहे हो मैम? जी जी जी। हाँ, तो ये बात है कि मैंने MND का एक सिनोनिम निकाला है, मैं नहीं डरता। उनको पकड़ के मैं आगे चला हूँ। डॉक्टर ने मुझे 15 अक्टूबर 2018 को, एग्जैक्ट 15 अक्टूबर 2018 को मुझे बताया था भाई 2 से 5 साल मैक्सिमम लाइफ होती है। आपको बता दूं, आपको जानने में खुशी होगी, इस जनवरी 4 जनवरी 2024 को आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 7 years। तो 5 साल का तो बात चला गया मैम। अभी अगली बार वो डॉक्टर को मिलने जाऊंगा तो मेरे पर्ची में लिखूंगा पिनाकिन का भूत है आपको मिलने, जी क्योंकि तो डॉक्टर ने साथ। जी क्योंकि डॉक्टर ने तो बता दिया था 2 से 5 साल लाइफ है। कोई डॉक्टर हमारी लकीरें खींच नहीं सकता। हाँ, जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है सीवियर कंडीशन में, क्रॉनिक जब हम हॉस्पिटलाइजेशन होता है अभी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। पर कोई डॉक्टर हमारी जिंदगी के बारे में, नो डॉक्टर्स आर गॉड। मैं सभी को वही बोलता हूँ कि भगवान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। करेक्ट मैम, भगवान से बड़ी कोई शक्ति है और डॉक्टर कोई भगवान नहीं है जो हमें बताए कि आप कितना जिएंगे कितना नहीं जी पाएंगे। ऐसे मैं तो एक छोटा एग्जांपल हूँ, पर वैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारे लाइफ में, मैंने देखा है, मैं वीडियो देखता रहता हूँ जिन्होंने डॉक्टर का, और जिन्होंने जो लाइलाज बीमारी को भी जीत लिए हैं। बिल्कुल, मैं पर्सनली भी काफी सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने इन सब चीजों पर काबू पाया है, मतलब हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ही मतलब मेन लोगों के जीवन में, और उन्होंने अपनी यात्रा को इतने दुर्गम जीवन से ऐसे ही चीजों को रूपांतरित किया है अपनी लाइफ में कि उनका जीवन ही बिल्कुल बदल गया है। आप उनको देखोगे तो पहचान भी नहीं सकते। मैं बहुत सारे ऐसे गायत्री साधकों को भी जानती हूँ जिन्होंने गायत्री साधना के माध्यम से अपने जीवन को ही बदल दिया पूरी तरीके से, और कुछ लोगों ने तो बहुत जल्दी ही आपका कर लिया। वीडियो ऑफ है मैम, आई थिंक बाय मिस्टेक आपने वीडियो ऑफ किया। एक सेकंड एक सेकंड। हाँ, ओ on। मैं वही बताना चाहता हूँ मैम, मैं सभी को, मैंने जो एक नेगेटिव ग्रुप है इंडिया में वो ग्रुप छोड़ दिया और मैंने अपना ग्रुप स्टार्ट किया। आपको जानने में खुशी होगी कि मेरे ये काम की वजह से मैं यही चाहता हूँ कि लोगों की जिंदगी में खुशहाली आए, जितना जिए खुशी से जिए। वी शुड नेवर थिंक अबाउट टुमारो, वी शुड थिंक अबाउट टुडे। लाइफ हमें आज जीनी है, कल किसने देखा है, कल कुछ भी हो सकता है। आप आज अपनी लाइफ जी लो। उसके और मैं उसके बारे में अलग अलग मीटिंग करता रहता हूँ। होलिस्टिक हीलिंग में हम आगे बढ़ रहे हैं, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज के ले रहे हैं। और मैं ये भी बता सकता हूँ कि हमारे बीच अभी देवेंद्र जी है, वो इज अ स्मार्ट एग्जाम्पल। देवेंद्र जी जो हम हम उसको देवेंद्र जी को हमारे ग्रुप के ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, क्योंकि वो हमें लाइव एग्जाम्पल है। जो अभी लास्ट संडे को मूवी भी देख के आए और हमारे साथ पॉजिटिविटी शेयर करते रहते हैं। तो देवेंद्र जी इज अ लाइव एग्जाम्पल, मतलब हम हमारे ग्रुप के अमिताभ बच्चन वही है। तो ये बताना चाहता हूँ मैम, मैं तो रेडी हूँ, मुझे इसी यंत्र आप जब भी आप बोले अभी हम, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, वही है कि आप व्हेन यू थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव थिंग्स विल हैपन विद यू। व्हेन यू थिंक नेगेटिव, नेगेटिव थिंग्स विल हैपन विद यू। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मैं, आपने बोला ना 40 डेज, उसके बजाय मैं आई एम डूइंग इट 44 डेज। मैं आई स्टार्टेड ब्रह्म मुहूर्त में पॉजिटिव अफर्मेशन करना। मैंने 44 डेज देखा करके
यू वोंट बिलीव 45th डे मेरे बॉडी में पूरा चेंज हो गया। आई रिड्यूस माई, जो हमारे बॉडी में फटकन होती है ना 20% के ऊपर रिड्यूस हो गई। ओनली विद द पावर ऑफ माइंड यूनिवर्सल एनर्जी केम एंड हेल्प मी इन रिड्यूसिंग एंड इम्प्रूविंग माई हेल्थ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं पॉजिटिव अफर्मेशन रेगुलर करता हूँ। मैं एक जैनी हूँ, जैन हूँ। तो जैन में नवकान मंत्र हमारा होता है, भक्तामर होता है। आपने बोला ना श्री यंत्र हमारे में भी होता है। तो वो श्री यंत्र, उसका दर्शन करना, उसको राइट प्लेस पे रखना, उसका राइट टाइम पे उसकी पूजा करना, वो सब पॉसिबल है। पर एक बात बता दूं, हमारे हाथों में तकलीफ है। आई जस्ट शो यू, वी कैन नॉट होल्ड अ पेन, वी कैन नॉट राइट। आपको सिर्फ उसको देखना है और देखकर आपको मैनिफेस्ट करना है। मतलब आपको उसके लिए मतलब सिर्फ मतलब आपको सिर्फ जैसे आप कोई पूजा का आपका स्थान है या आपका कोई एक कमरा है, सिर्फ आपको वहां पे एक बार स्थापित करना है। फिर उसके बाद आपको वहां पर बैठकर सिर्फ अपना जो है वो ध्यान लगाना है, जो जैसे मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आप मुझे ग्रुप के माध्यम से बता दीजिए कि कितने जो लोग हैं वह ठीक होना चाहते हैं, या कितने लोग जो है दीक्षा लेना चाहते हैं मतलब मंत्र की। और फिर मैम आप आई खुद ही एम, देखेंगे कि आप या मैम आई एम द फर्स्ट पर्सन, आई एम रेडी। जैसे मैं 7 लोग हैं, 6, मतलब जितनी भी, मैं कोई अगर एक भी होगा तैयार तो मैं तो एक व्यक्ति को भी दे दूंगी, क्योंकि अगर एक व्यक्ति के जीवन में जो उद्धार होता है वो ठीक होता है तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी कि हाँ मतलब किसी के जीवन रूपांतरित हो रहा है, किसी का जीवन बदल रहा है। तो मैम मैं तो रेडी हूँ, जो और कोई लोग रेडी हो अपना हैंड रेज कीजिए, जैसे देवेंद्र जी ने किया है, अपना हैंड रेज कर सकते हैं आप। और मैम आपको मैं बता दूंगा कितने लोग हैं। And after जी that, what we can do is, we can make a small group among ourselves. आप वो जो भी दिन है वो दिन पे आप हमें बता दीजिए, हम विल टेक द दीक्षा, विल स्टार्ट द हीलिंग प्रोसेस। मैं आपको गारंटी बोलता हूँ अंबिका जी, एक बार अगर हो सके तो आप अपना नमस्कार बता दीजिए, आपका डबल दिवाला नमः। आप इट इज, सभी का नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ, ये वाला नमस्कार अट्रैक्टेड मी मोस्ट। और आपके हर एक मीटिंग में, हर एक वीडियो में ये वाला होता है। एंड ये इट इज लिटरली, आपको बोलता हूँ ये नमस्कार है ना, इट इज लाइक इट इज हीलिंग पावर्स। आपको इतना बोल सकता हूँ। मैं कभी भी डाउन होता हूँ तो मैं इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ ना, आपका रील आ जाता है, नमस्कार 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 आ जाता है। धन्यवाद मैम। तो अभी आई थिंक ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने अपना हैंड रेज किए हैं। विनायक जी, हेमंत जी एक से है ना। और मैं इसके अलावा है ना वीडियोज ऑन यूट्यूब में ग्रुप में और भी लोगों को पूछ लूंगा। आई विल कम बैक टू यू विद इन 2 days। हाँ, विकास जी का भी हैंड रेज किया है मैम ने। बढ़िया मैम, थैंक यू। तो हाँ, हाँ, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है मैम इसमें। इज देयर अ कॉस्ट और एक्सपेंस कुछ है? थोड़ा क्लियर बता दीजिए सभी को। मतलब आपको, आप चाहो तो अगर आपको वैसे लेना है, मतलब ये ना साइज के अकॉर्डिंग होते हैं कि आपको किस साइज का लेना है। और जैसे इसमें धातु होती है कि जैसे एक तो होता है अष्ट धातु का, चांदी का, स्वर्ण का, मतलब सभी की सबका अपना अपना अलग है। सबकी सारी सारी चीजें, जैसे सोना है वो एक अलग चीज को अट्रैक्ट करता है, चांदी एक अलग चीज को अट्रैक्ट करती है, अष्ट धातु एक अलग चीज को अट्रैक्ट करता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो काम करता है, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव है, वो एक स्फटिक की धातु का, जो स्फटिक होता है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, मैनिफेस्टेशन पावर होती है। और दूसरा अष्ट धातु, क्योंकि उसके अंदर सारी धातु मिली हुई है, सोना, चांदी, तांबा, कांस्य, जो जितनी भी धातु है अष्ट धातु से जो निर्मित होता है वो भी बहुत बढ़िया होता है और स्फटिक का होता है। जो मैं लोगों को जो रिकमेंड करती हूँ वो यही है, एक तो स्फटिक और जो है अष्ट धातु। क्योंकि सोना, चांदी, क्योंकि काफी ज्यादा लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते, क्योंकि चीज वही लेनी चाहिए जितनी हमारी जेब अलाउ करे। क्योंकि हम अपनी जेब पर भी अत्यधिक बोझ डालकर हम कुछ चीज लेते हैं तो फिर उसका भी कोई फायदा नहीं है ना।
फिर सारा ध्यान हमें उस पे जाएगा कि हमने इतने कॉस्ट लगा दी, इतनी मतलब जितनी जेब अलाउ करे, जितना पॉकेट अलाउ करे, उसी के हिसाब से हमें काम करना चाहिए, वरना अत्यधिक बोझ नहीं पड़ना चाहिए। हम चाहे तो एक हम मैं आपको नेट पे से जो मतलब लोग नहीं खरीद सकते, वो एक तो नेट पे से मैं उनको भेज दूंगी, फिर वो लेमिनेट करा के उस पे भी ध्यान लगा, उस पे भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिस पे हमारा जिस चीज पर, क्योंकि सारा खेल जो है वो विश्वास का है, आप विश्वास करेंगे तो वो भी उसी तरीके से काम करेगा। आप लेमिनेशन लगा के भी वो वैसे भी कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। ओके मैम, तो राइट नाउ मेरा तो मैंने आपको बता दिया है, प्लस वेल्थ दोनों में इंटरेस्ट है। एक बार वेल्थ हो जाएगा तो विल गो टू पंच धातु, बाद में चांदी सोना ऐसे पटेंगे, विल गो इन दैट वे। बट आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू स्टार्ट अर्निंग माई सेल्फ। मैं आप रेगुलर हमें वो भी बताते लेकिन रहेंगे ना होता है ना कि इसके अंदर, आप बिलीव नहीं करेंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे, ये ऊर्जा के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं और इससे ऊर्जा बहुत निकलती है। अब आप देखते होंगे कि जो लोग हैं, एक तो नॉर्मल हम जो मेडिटेशन करते हैं घर घर में बैठ के, एक कुछ लोग होते हैं जो पिरामिड में, आपने सुना होगा कि जगह जगह पिरामिड बने होते हैं, स्फटिक के होते हैं, कांच के होते हैं, काफी महंगे वो बनते हैं। अभी मैं भी बनवा रही हूँ अपने घर के पास ही एक जो पिरामिड है स्फटिक का, काफी कॉस्ट है, लेकिन उसमें बैठ के जब हम करते हैं तो एनर्जीज इतनी निकलती है, इतनी हाई एनर्जीज निकलती है कि जो हमारा एक मैनिफेस्टेशन है ना, वो कई कई लाख गुना होके बड़ा निकलता है, कई लाख गुना उसकी पावर हो जाती है। क्योंकि ये सारी चीजें होती इसीलिए हैं, क्योंकि लोग बहुत कम जानते हैं कि एनर्जीज के बहुत ज्यादा केंद्र। अब जिसको दिक्कत इतनी ज्यादा है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो उनको फिर जो चीजें यूज करेंगे, सोर्स ऑफ जो माध्यम होगा वो भी ऐसा हाई होना चाहिए जिसके कारण वो ठीक हो सके। अब आप नॉर्मल जैसे चीजें यूज करेंगे वो इतनी आपको असर नहीं करेंगी। पहले आपको हाई हाई ऊर्जा से रिलेटेड वो आपको उस पर ध्यान लगाना पड़ेगा, मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। जब आप हील होना शुरू कर देंगे, फिर आपको छोटी छोटी चीजें भी जब आप करेंगे वो भी आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाएंगे। बढ़िया मैम। और आपको और एक बात बता दूं, मैंने हवन कुंड खरीद लिया है कॉपर का, मेरे पास हवन कुंड भी है। इसके अलावा कॉपर मैं, सही है। और आई यूज टू डू हवन कुंड, क्योंकि पतंजलि के जो मेन है ना जो हवन कराते थे, पर उन्होंने हमारे साथ ग्रुप में 2.5 साल पहले मीटिंग किया, तो हमें बताया था कि हवन कुंड में कैसे क्या यूज करना। अभी मैंने टेम्पररी बंद कर दिया, तो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। अरे भी ठंड है तो हवन तो करना ही चाहिए। अगर आप हवन करते तो मैं एक और चीज आप बता देती हूँ। जैसे आज संडे का दिन है तो आपको पता है सूर्य गायत्री मंत्र होता है। तो आप जो हवन आप यूज करते हैं उसमें आप ना, गिलोय की लकड़ी होती है, बाहर किसी भी पूजा की दुकान पे मिल जाएगी, आप पता करेंगे, बहुत सस्ती सी आती है। तो आप उसको जैसे गिलोय की लकड़ी को आप घी में पहले डुबो लीजिए, फिर उसके बाद आप एक एक सूर्य गायत्री मंत्र की आहुति दें। तो आप देखेंगे कि बड़ी से बड़ी बीमारी को, अगर हमें कोई शरीर में कोई बीमारी, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल उससे उसके उसके नजरिए से देखते हैं, ज्योतिष के नजरिए से देखते हैं कि हमें जो एक लाइलाज बीमारी होती है वो तब लगती है जब कहीं ना कहीं हमारी कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत खराब होती है, सूर्य बहुत नीच का होता है। तो जैसे आज संडे का दिन है, सिर्फ संडे टू संडे आप कर लीजिए सूर्य गायत्री की एक माला, सिर्फ एक माला, जैसे एक मंत्र आपने किया, फिर उसके बाद जो गिलोय की जो लकड़ी है उसको आप स्वाहा, मतलब एक एक ताल की स्वाहा। तो आप देखेंगे कि इसके भी बहुत जल्दी बहुत अच्छे इसके रिजल्ट है, मतलब दो दो चीजों के हेल्थ के लिए, एक तो श्री यंत्र और एक ये सूर्य गायत्री मंत्र वाला प्रयोग। सिर्फ मैंने ये दो ही प्रयोग कराए हैं सिर्फ, क्योंकि मैं सिर्फ उतनी चीज कराती जो असर पड़े। मैं ऐसे फालतू की बातें करती भी नहीं कि ये कर लो वो कर लो, क्योंकि जो चीज काम ही नहीं करेगी वो बताने का फायदा ही क्या, आपका टाइम भी वेस्ट। क्योंकि चीजें ही मैंने ऐसी दो पावरफुल रखी हैं कि मैं जो बताती हूँ कि हाँ ये करो, आपको रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं, पक्की बात। बढ़िया मैम। तो घी और गिलोय मेरे पास रेडी है। गिलोय की लकड़ी मेरे न्यूरोथेरेपिस्ट ने मुझे गिफ्ट किया था, वो भी पड़ी है। तो आपको बता दूं, अभी वो मंत्र आपको मुझे देना है, और मैं आज ही उसका वो मैं हवन करूंगा। कितने टाइम के लिए करना है वो हवन? ये आप 40 कम से कम, आप चाहो तो रोज भी कर सकते हो, वरना अगर आप रोज नहीं कर सकते तो आप सिर्फ संडे टू संडे कर लीजिए। अगर जैसे हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, हम खुद नहीं हवन कर सकते, तो आपके माध्यम से आप किसी और से भी हवन करा सकते हैं। लेकिन जैसे आपका कोई घर में कोई व्यक्ति है, कोई जो आपको कोई भी
शुभ चिंतक है जो दिल से चाहते हैं कि आपकी ठीक हो जाएंगे। जैसे जैसे कुछ लोग होते हैं वो ऊपरी दिखावा करते हैं ठीक हो जाए, लेकिन मन में कुछ और होता है। लेकिन व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि जो दिल से चाहता हो आप ठीक हो जाए। उसके माध्यम से भी आप हवन करवा सकते हो। आप फिर वो आपका नाम लेके कि हाँ मैं इसके निमित्त ये हवन कर रहा हूँ, इनका नाम ये है, इनका गोत्र ये है, तो वो भी हवन जो है उसका भी जो फल है वो भी आपको ही जाएगा। मतलब आप किसी और से भी करवा सकते हो जो आपका शुभ चिंतक हो, जो नहीं मैम, आपको वो वैलिड दे। मैं खुद ही करूंगा, मतलब वो हवन के सामने बैठ के मंत्र जाप मैं खुद ही करूंगा। पर आज हमारे लिए बहुत ये इट्स अ प्राउड मोमेंट कि हमारे लिए सबसे बड़ा शुभ चिंतक आप ही हो। आप जैसे जैसे गाइड करेंगे हम अपने आप को हील करते रहेंगे। और जब आपका भी आप हाँ, और जब भी आप हवन करें ना, एक चीज आप ध्यान रखिए, एक ना लोटे में आप जल भर कर रख लीजिए। तो क्योंकि जो हमने मंत्र पढ़ा है, जो उसकी ऊर्जा है, वो एक तरीके से जल में जाकर फिर आप उस जल को ग्रहण करें और जल का छींटा आप दे। आप मंदिरों में जाते हो, आपने सुना होगा जब आप छोटे थे या कोई पंडित जी कोई पानी पढ़ के दे रहे हैं, आपने ये बात सुना होगा कि वो पानी पढ़ के देते, पानी का छींटा लगाते। वो क्या है, वो यही है कि उन्होंने जो मंत्र पढ़ा, जो उसकी शक्ति है, क्योंकि पानी भी बात सुनता है, आपको पता होगा लॉ ऑफ अट्रैक्ट, पानी बात सुनता है। इस पे बहुत सारी रिसर्च भी हो चुकी है जापान के अंदर कि पानी पानी को हम जो बोलते हैं पानी हमारी बात सुनता है। तो उसके पीछे भी लॉजिक यही है कि मंदिर में हम जाते हैं, जो पुजारी होते हैं, पुजारी जी होते हैं, जो आरती के बाद हम जो इतने श्लोक पढ़े उसके बाद वो छींटा लगाते हैं, तो उसके पीछे भी वही लॉजिक काम करता है कि पानी हमारी बात सुनता है। तो पानी रखना बहुत जरूरी होता है हवन के साथ में। जरूर मैम, तो वो पानी पिया जा सकता है, कैन हाँ, वी ड्रिंक? वो पानी पिया जा सकता है बिल्कुल। ओके मैम, तो बढ़िया मैम। तो आप वो मंत्र मुझे बता दीजिए बाद में, बिकॉज मैं अराउंड 8:30 PM आई हैव टाइम एंड आई विल डू द वन। एंड उसके अलावा मैं आपको बता दूंगा ग्रुप में जिन जिन लोगों को इंटरेस्ट है। मीनाक्षी जी है, देवेंद्र जी है, हेमंत जी है, विकास जी है। और मीनाक्षी जी ने तो समरी भी दे दिया, धन्यवाद मीनाक्षी जी। ये भाई, थैंक यू मैम। तो जो जो भी लोग इंटरेस्ट होंगे मैं उनका डिटेल मैं शेयर कर दूंगा। और हो सके तो एक छोटा सा ग्रुप बना के विल स्टार्ट द हीलिंग प्रोसेस। कि आप खुद और बना दीजिए। ओके मैम, तो मैं अभी ग्रुप में सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। किसको कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ, अभी अनम्यूट का ऑप्शन है, आप अनम्यूट करके अपना कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। तो विद इन विल एंड द मीटिंग विद इन 3 minutes। मैडम आपने बोला लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए श्री यंत्र और हवन करना चाहिए। हम श्री यंत्र का करेंगे, लेकिन हवन का कैसा करेंगे? उसमें चीजें लगती है ना हवन में, क्या क्या चीजें लगती है हवन के लिए? एक तो हवन कुंड होना जरूरी है। अगर हवन कुंड नहीं भी है तो आपको आपके घर में जैसे कोई एल्यूमिनियम का बर्तन होगा या कोई भी जैसे है, मिट्टी का बर्तन होगा, जैसे मिट्टी का बर्तन आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है, जिसमें हम पक्षियों के लिए पानी भरते हैं। एक मिट्टी का बर्तन आसपास आपको मिल जाएगा, एक मिट्टी के बर्तन में। और एक आम की लकड़ी अगर आपको मिलती है या गिलोय की लकड़ी, तो आप ये दोनों। और एक हवन सामग्री आपको बाहर से आपको खरीदनी है। अगर आप हवन सामग्री नहीं भी खरीद सकते तो आप घर में भी बना सकते हो, जैसे काले तिल हो ओके गए। सारी की सारी मैं सामग्री आपको लिख के भेज दूंगी। आप उसको उस सामग्री को ओके। तैयार करके आप जो सूर्य गायत्री मंत्र होता है उसकी आहुति आपको एक एक बार देनी है। मतलब हवन बहुत आसान है। मैं आपको पूरी जो प्रक्रिया, अगर ग्रुप बनेगा तो मैं आपको पूरी प्रक्रिया जो है वो लिख कर भेज दूंगी। आप अगर पर्सनली भी कॉल करेंगे तो मैं आपको समझा दूंगी। हाँ चलेगा। हवन के लिए गाय का वो रहता है ना, गौरी, गाय का वो। घी, हाँ। हाँ, अगर घी में भी मिले तो चलेगा, लेकिन अगर गाय का घी, क्योंकि क्या होता है कि शुद्ध होता है गाय का घी। अगर गाय का घी मिलता है आपको तो फिर बढ़िया है, अगर नहीं मिलता तो भी कोई बात नहीं, आप किसी भी घी से कर सकते हैं। ओके। और हमें श्री यंत्र का बता दो, कैसा विधि करना वो सब। हाँ, वो मैं एक बार मुझे सर कंफर्म करेंगे कि कितने लोग हैं, फिर मैं आपको वो मंत्र जो है बता दूंगी। और श्री यंत्र कैसे आप लेना है, या मैं आपको फोटो भेज दूंगी। जो लेमिनेशन करा सकते हैं वो लेमिनेशन हाँ, करा दें, जो ले और सकते हैं। हम मंत्र का जाप माला से नहीं कर सकते, हमारे कोई हाथ बात की वजह से।
कोई बात नहीं, आप बोल के कर सकते हो, क्योंकि माला में क्या होता है कि हम गिनते हैं, क्योंकि जब हम गिनते हैं तो हमारा सारा ध्यान गिनने में रहता है कि अब पूरा हो रहा है, अब पूरा हो रहा है, तो उससे थोड़ा विश्वास भी कम हो जाता है। अब आप 10 मिनट कर लीजिए, 15 मिनट कर लीजिए, जितना आपसे हो सके। माला ओके। की कोई इसमें वैसे जरूरत नहीं है। और उसके साथ में गायत्री मंत्र को कुछ करने का क्या? गायत्री मंत्र नहीं, वो मैं आपको मंत्र दूंगी, वो हाँ। तो श्री यंत्र के लिए, और जो सूर्य गायत्री मंत्र है वो आपकी प्रॉब्लम के लिए, मतलब दो ओके, दो दो चीजें अलग अलग है। हवन हवन का अलग है और ये श्री यंत्र का अलग है। चलेगा। तो वो चीजें मैं आपको ना लिखकर ब्रीफली आपको सारा, मैं आपको ग्रुप में मेंशन कर दूंगी। चलेगा। ओके, धन्यवाद मैम। मैं अभी जब मैं वीडियो डाल दूंगा तो हमारे ग्रुप में ना बहुत सारे आलसी लोग हैं जो वीडियो बाद में अपलोड होने के बाद ही देखते हैं। तो वो बाद में ना मैं ग्रुप आपको बता दूंगा, इतने लोग इंटरेस्ट है तो उसका एक अलग से ग्रुप बना लेंगे एंड विल स्टार्ट रीडिंग। मैं आपको बोल देता हूँ मैम, विद इन 6 महीने में या 1 साल में हम आपको, या मैक्सिमम 4 महीने में वी आर गोइंग टू गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। पर आपका साथ चाहिए, हम आगे बढ़ते रहेंगे और अपने आप को रीड करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंबिका मैम, आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए। एंड हम और भी, और किसी को कोई क्वेरी हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो, या फिर नाउ वील एंड द मीटिंग, क्योंकि मेरे खड़क सिंह जी आ गए हैं। तो मैम धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नमस्कार, नमस्कार, वीडियो को देखने के लिए आपका नमस्कार। हाँ धन्यवाद मैम। मैं आपको अपडेट कर दूंगा। थैंक यू मैम। अब मुझे वो एक मंत्र बता दीजिए आप प्लीज, मैं आज ही हवन शुरू कर देता हूँ। थैंक यू। आप सभी का ग्रुप में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब जुड़े हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और हम आगे इसको आगे और भी आगे ले लेंगे। धन्यवाद आप सबका। थैंक यू एवरीवन। ऐसे ही हम आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और गुनगुनाते रहिए। नमस्कार। थैंक यू देवेंद्र जी, आपका भी धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद।